राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आपके लिए बृहस्पतिवार की कथा लेकर आई हूँ। बृहस्पतिवार की कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थे। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती। ना वो स्नान करती, ना किसी देवता का पूजन करती। प्रातः काल उठते सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य काम करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की अनुकंपा से एक समय उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। 10वें महीने उसके एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि विष्णु भगवान की पूजा में थी। वह प्रातःकाल उठते ही सब स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती थी। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला जाती थी। घर से चलते हुए घर वह मुट्ठी भर जौ लेकर साथ जाती थी। पाठशाला के रास्ते पे थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती थी। जब वह पाठशाला से घर लौटती तो वह जौ के दाने सोने में बदले हुए मिलते थे। लड़की सभी सोने के दाने बीन लाती थी। एक दिन वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पतिदेव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पतिदेव ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उन्हें रास्ते में सोने का सूप पड़ा मिला। घर लौटकर सोने के सूप में अपनी माँ को दिखाने लगी। वह सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते देख राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की के विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तो राजा ने विवाह को ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उस लड़की का विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल से चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसे कई कई दिन भोजन भी नहीं मिलता। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता की निर्धनता का समाचार सुनकर उसे बहुत सा धन देकर पिता को विदा कर दिया। उस दिन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्दी ही भूखों मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देख ब्राह्मण अपनी लड़की से फिर धन लेने के लिए महल पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करते रहेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपकी निर्धनता दूर हो जाए और घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसका फूहड़पन नष्ट हो तो घर की निर्धनता भी दूर हो जाए। तब कुछ सोच समझ कर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। तब कुछ सोचकर ब्राह्मण पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ा। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान बृहस्पति की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय से समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उन्हें स्नान कराया। फिर मंदिर ले जाकर भगवान बृहस्पति की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और वह स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। जो स्त्री पुरुष बृहस्पतिवार का व्रत करता अथवा कथा पढ़ता, बृहस्पति भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। जय विष्णु भगवान की जय। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा, छिन्न छिन्न भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परिमाते, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी, जगति पिता जगदीश्वरी, तुम सबके स्वामी।
ओम जय बृहस्पति देवा चरणामृते निज निर्मल सब पात के हरिता स्वामी सब पात के हरिता सकल मनोरथ दायक कृपा करो हरिता ओम जय बृहस्पति देवा तनि मन धन्य यारी पड़ी कर जो जन शरण पड़े स्वामी जो जन शरण पड़े प्रभु प्रकट तब हो करे आ कर द्वार खड़े ओम जय बृहस्पति देवा दीन दयाल दयाल भक्तन हितकारी पाप दोष सब हरे लो बहुबंधन हारी ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक सब संशय हारे स्वामी सब संशय हारे विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी ओम जय बृहस्पति देवा जो कोई आरती प्रेम सहित गावे स्वामी बारे बारे गावे ज्येष्ठानंद कंद सो निश्चय फल पावे ओम जय बृहस्पति देवा